बृहदारण्यक उपनिषद की तीसरी कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में ही हम देख रहे हैं, जिसमें दूसरा ब्राह्मण हम देख रहे थे और दूसरे ब्राह्मण की 5 कंडिकाएं देखी थी। इसके अंदर पहले मृत्यु थी, परमात्मा से वो सब आवृत था, उसने फिर इस सृष्टि को बनाया, उसने इच्छा की कि मैं इनको बनाऊं और ऐसा करते हुए उसने बनाया और इस संसार में जो चीजें हैं उससे कुछ इसकी पिंड और ब्रह्मांड की शैली से ब्रह्मांड के सृष्टि के कुछ कुछ तत्वों को शरीर के कुछ कुछ नामों से उन्होंने संकेतित किया, बताया। और फिर उन्होंने इच्छा की कि मेरे लिए जड़ वस्तु तो हो गई, अब चेतन वस्तुएं, जीव जगत है, ये भी उत्पन्न हो, और उसने उनको भी बनाया। उसमें मन और वाणी ये दोनों जिसमें होते हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे प्राणियों को, सृष्टियों को भी उसने बनाया। और वाणी से फिर उसने वाणी का विस्तार दिया। वाणी तो बहुत प्रारंभ की थोड़ी सी थी, उसका विस्तार किया, तो उसी से ही चारों वेद और अन्य भी सारी क्रियाएं, यज्ञ, प्रजा और पशु, इन सब की उत्पत्ति उन्होंने बताई। तो परमात्मा को अदिति भी कहा, वो खाता ही रहता है, सबको मृत्यु के रूप में देखा। मृत्यु जैसे सबको ग्रसित कर लेती है, ऐसे वो परमात्मा मृत्यु के रूप में है और सबको ग्रसित करता रहता है, सबको विनाश की तरफ ले जाता रहता है, नष्ट करता है। तो जो इसको जान लेता है उसके लिए सब चीजें खाने योग्य हो जाती हैं, वो सबको खा लेता है। जो भी दुष्ट चीजें हैं उनको भी वो नष्ट करने का उसको स्वीकार्यता हो जाती है। जिस प्रकार से परमात्मा पुरानी, अनुपयोगी और गलत चीजों को नष्ट कर देता है, ऐसे ही वो भी कर देता है और उसको कोई संकोच नहीं होता है कि मैं इनको नष्ट कर रहा हूं। जिसमें इतना धन लगाए, इतना श्रम लगाए, अनुपयोगी है तो उसको हटा देता है। और जो दुष्ट हैं उनको भी हटा देता है, नष्ट कर देता है। ये परमात्मा का स्वरूप है, उसके लिए ये सब चीजें खाने योग्य हो जाती हैं, नष्ट करने योग्य हो जाती हैं और उसका व्यवहार इससे सरल, सफल हो जाता है। भारत में और विदेशों में एक अंतर देखा जाता है। विदेश मतलब जो विकसित देश हैं, पाश्चात्य देश हैं, वहां पर वो चीजों को नष्ट जल्दी करते हैं। मकान हैं, काम के नहीं रहे, अच्छे नहीं रहे, अधिक उपयोगी नहीं रहे, तो पूरी की पूरी बस्ती को, कॉलोनी को समाप्त करके फिर एकदम नया बना देते हैं, एक जैसा बना देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पुराने शहर में देखेंगे कि ऐसे जीर्ण शीर्ण घर बने ही रहते हैं, बने ही रहते हैं। यहां भी थोड़ा प्रयास करते हैं उनको नष्ट करने का, पर वो लोग विरोध करते हैं, नहीं ये भय क्यों नष्ट कर रहे हैं इसको। और फिर वृष्टि काल में जब गलते हैं या ढह जाते हैं तो फिर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। पुल हैं, चलाते रहते हैं, निर्धनता रहती है, चलाते रहो, और थोड़ा चलेगा, और थोड़ा चलेगा, फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उनकी ओर से जो समय निश्चित करते हैं वैसे इंजीनियर वगैरह, पहले से उतना साल हो जाता है तो भले ही वो अभी मजबूत लगता है, वो उसको हटा देते हैं, आशंका ही नहीं रखते, नष्ट कर देते हैं। उनको मन में ये नहीं लगता कि हम नष्ट कर रहे हैं इसको। और भारत में क्या लगेगा, जैसे कि नष्ट कर दिया हमने इसको, अभी तो और चल सकता था ये। और ऐसे में दुर्घटनाएं होती हैं, हानियां होती हैं। भोजन के लिए भी ऐसा ही होता है। जब संभावना लगे कि ये खराब है तो हम फेंक देते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं चलो इसको थोड़ा सा खा लेंगे, उपयोग ले लेंगे। निर्धनता रहती है और सोच ऐसा बन जाता है और वो हानि कर जाता है। तो और चला लो, थोड़ा सा और चला लो, और वो हानि कर जाता है। अदिति का रूप जो है भक्षण वाला, कि इसको मैं संकोच
इसी तरह से अपराधियों के लिए भी होता है। लगा उनको, कुछ देश, सब नहीं, एकदम से समाप्त कर देते हैं उसको, सोचते ही नहीं है कुछ, तो नष्ट कर देना, बिल्कुल मार देते हैं। और अपने यहां खिंचता रहता है वो बहुत। दुष्ट को मारने में हमारे को बड़ा संकोच होता है, हमें उसमें हिंसा लगती है, कैसे मारें इसको। हमारी हानि कर रहा है तो भी हम उसको बचाव में आ जाते हैं, अहिंसा का पालन जैसे उसको बोलते हैं। तो बिल्कुल सर पे चढ़ाया, हानि करने वाला है, उसको भी मारने में हमारे को संकोच हो जाता है। जहां तक बच सकते हैं, हमारे नियंत्रण में, वहां तक ठीक है, बचाना चाहिए, नहीं मारना है। लेकिन विशेष स्थितियों में जहां हमें करना चाहिए वहां भी हम नहीं कर पाते, उल्टा हम पीड़ित हो जाते हैं उससे, उससे उनके हौसले भी बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा का जो अदिति रूप है वो खा जाता है। तो ऐसा ही साधना करने में या अध्यात्म में या ये निर्देश है कि जहां गलत चीज हुई, खा गए, उसको खत्म किया, समाप्त किया, आशंका ही नहीं रखी, उसकी जड़ से हटा दिया उसको। जैसे कि पहले तो यही परंपरा थी हमारी। मान लीजिए चाणक्य के लिए कहा जाता है कि उनको पैर में दर्भ चुभ गया, घास चुभ गई पैर के अंदर, तो उन्होंने उसको तो उखाड़ा ही, उसकी जड़ को भी उखाड़ा, और जड़ अंदर तक होती है, तो छाछ ला ला करके उसमें डाली। कहते हैं जड़ों में छाछ डाल रहे हैं, वो फिर उगती नहीं है, ऐसा कहते हैं। छाछ डालने से, वो छाछ डालने से घी आ जाता है या जो भी आ जाता है, कीड़े लग जाते हैं, घुनों के खराब होता है, जो भी कारण है, तो बिल्कुल जड़ से। नहीं तो थोड़े सरल होते हैं तो भाई चलो ऊपर ऊपर से हटा दिया, बस ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो छोड़ दे। उन्होंने कहा नहीं, इसने पैर में मेरे चुभी है, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना है, हानिकारक चीज है, मेरे लिए हानिकारक हो, ये दूसरे के लिए भी होगी, उसको जड़ से खत्म करना है, हटाना है। वो एक शैली, उसको खाना, मृत्यु रूप, मृत्यु रूप हमें, परमात्मा मृत्यु रूप है, हमें मृत्यु रूप बनना है, तो वो मृत्यु है। तो जो इसको जान लेता है, अदिति के अदितित्व को, तो वो सबका आत्ता हो जाता है, सबको मार देता है वो। सबको मतलब जो मारने योग्य है उनको, हटाने योग्य है उनको, उसको कोई संकोच नहीं होता है इस बात का कि ये क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया। तो दो बार मृत्यु ने कामना की, एक बार सृष्टि को बनाया, जड़ जगत को बनाया, फिर प्राणी जगत को बनाया, लेकिन अभी उसकी कामना पूरी नहीं हुई। तो आगे देखिए अगला, अगली कंडिका, छठी कंडिका, बृहदारण्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरे ब्राह्मण की छठी कंडिका। सो अकामयत, उसने और इच्छा की और कामना की। भूयसा यज्ञ ने भूयो यजेयति, और यज्ञ से, और बड़े यज्ञ से मैं फिर से यजन करूं। दो बड़े बड़े यज्ञ किए थे उसने, सृष्टि की रचना बहुत बड़ा यज्ञ है, जड़ जगत की रचना और प्राणियों की भी रचना एक बहुत बड़ा यज्ञ है। सबको देखें तो व्यापकता से कितने अधिक है, कितना बड़ा यज्ञ किया। और ये यजन है, परमात्मा का यज्ञ है, उसका परोपकार के लिए है, हितकारी है। उसने कहा कि नहीं, मैं और यज्ञ से, अभी बहुत बड़े यज्ञ से फिर से यजन करूं, कामना पूरी नहीं हुई। तो मनुष्यों के लिए भी है, इसमें परमात्मा है, परमात्मा के लिए भी कहा जा रहा है, और हमारे लिए भी कुछ प्रेरणाएं जुड़ी हुई हैं। तो स अश्राम्यत, तो उसने श्रम किया। अब ये यज्ञ करना है तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा आराम से, वो तो श्रम करना पड़ेगा उसके लिए। यज्ञ परोपकार में तो श्रम होगा, और आसानी से तो होगा नहीं वो बिना श्रम के। तो स अश्राम्यत, उसने श्रम किया उसके लिए। स तपो अतप्यता, और उसने तप को तपा, कष्ट होता है उसको सहा, तप को तपा। और जब ऐसा हुआ तो तस्य श्रांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत,
उसके थके हुए के, मेहनत किए हुए के। और तब तो जब वो हो गया तो उसके यश और वीर्य उत्पन्न हुए। तो यश तो होता ही है, यश मतलब तो प्रशंसा होती है, लोग अच्छा मानते हैं। और वीर्य का मतलब बल, ये उसके उत्पन्न हुए। और यशोवीर्यम का दूसरा अर्थ भी लेते हैं, जो कि आगे इन्होंने स्वयं ने खोला है। तो पहली बात तो जो यज्ञ करते हैं उनको श्रम और तप दोनों ही करने होते हैं, और वो करेंगे तो यश और बल दोनों उनके बढ़ जाएंगे। नहीं तो नहीं, वो अच्छा काम तो हाथ में ले लिया यज्ञ, लेकिन श्रम नहीं कर रहे हैं, तप नहीं कर रहे हैं, शिथिल हो जाएगा, ढह जाएगा वो, तो यश और बल उत्पन्न नहीं होंगे। तो जब उसने श्रम किया, तप किया, तो यश और वीर्य उत्पन्न हुआ। तो यश वीर्य क्या है, उसको आगे स्वयं खोल रहे हैं। प्राणावई यशो वीर्यम, जो प्राण है, श्वास है, ये यश और वीर्य है। तो उसके प्राण उत्पन्न हो गए। प्राण तो वैसे लेते ही हैं, लेकिन श्रम करने से और तप करने से जैसे प्राण बढ़ जाते हैं, सांस बढ़ जाती है, तेजी से सांस चलने लगती है। उस दृष्टि से देखिए, उसने श्रम किया, तप किया, तो प्राण उसके हो गए, यानी प्राण ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इसके तो प्राण ऊपर आ गए, सांस चढ़ गई, ऐसे सांस चलने लग गई। ये यश और वीर्य है। तो प्राण जब चलते हैं तो यश और वीर्य मिलता है, यश और कीर्ति मिलती है, योग्यता बढ़ती है। तो प्राण के साथ में इसको जोड़ दिया, तो कारण कार्य संबंध होते हुए भी यश और वीर्य को प्राण ही कह दिया। न ऋते श्रांत सख्याय देवा, एक वचन आता है। थके हुए के बिना, यदि हम थके नहीं हैं तो देव हमारे मित्र नहीं बनते। न ऋते श्रांत सख्याय देवा, देव हमारे मित्र बनते हैं। देव, अभी इंद्रियों को ले लीजिए, हमारे शरीर में अन्य शक्तियां ले लीजिए, दैवीय शक्तियां, वो हमारे सख्य मित्र, मित्र की तरह सहायक, विशेष सहायक तब तक नहीं बनते हैं जब तक कि हम थकते नहीं हैं, अर्थात पुरुषार्थ नहीं करते, श्रम नहीं करते। हम जब श्रम करते हैं तब ये हमारे लिए मित्र की तरह काम करने लगते हैं, ये शरीर, इंद्रियां, सब चीजें। और इसको अब सामान्य रूप से हम देखें तो जो चलते फिरते रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं, तो उनके शरीर, बल, इंद्रियां आदि बने रहते हैं। जितने हैं उतने, जितना करेंगे उतने बने रहते हैं। और अगर कोई चाहता है कि मेरी इंद्रियां और सामर्थ्य, शरीर आदि अंग प्रत्यंग और बलवान हो, तो उसको और अधिक श्रम करना होता है। जितना वो श्रम करेगा उतना ही ये इंद्रियां बलवान होती जाती हैं, समर्थ होती जाती हैं, और उसके मित्र की तरह हित के रूप में काम करने लगती हैं। हमारी सामान्यतया जितनी सामर्थ्य है उतना ही हम प्रयत्न करते रहते हैं, तो इनमें कुछ विशेष शक्ति, सामर्थ्य नहीं आता है। जब हम प्रयत्न करते करते थक से जाते हैं और फिर अब जो थोड़ा प्रयत्न करते हैं वो बहुत बल हमारे लिए हितकारी होता है, वो हमारी शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। एक ये होती है चीज कि हम उतना पढ़ रहे हैं जितना सहजता से हमारी सामर्थ्य है, उसमें थकान या जोर नहीं पड़ रहा है हमारे को, सरलता से हो गया, पढ़ना हो गया, ध्यान करना हो गया, या शारीरिक श्रम हो गया, कोई खिलाड़ी है तो उसका खेलना हो गया, दौड़ना है तो दौड़ना, भार उठाना है तो भार उठाना, जो भी जिसी का खेल हो। तो कोई अगर खिलाड़ी उतना करे जितना सहजता से हो जाता है, बहुत अच्छी तरह सरलता से, इजी वे में सारा हो गया, कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, कोई हाथ पैर नहीं दुख रहे हैं, बड़ी सरलता से कर लिया, जितना भी किया, काफी भी किया हो, उससे सामर्थ्य बढ़ती नहीं है व्यक्ति की, वो बनी भले ही रहे। वो सामर्थ्य बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए जब जितना कर सकते हैं उतना करने के बाद में अब और उनसे करवाया जाता है। ये सारे खेल और आजकल जो आधुनिक प्रशिक्षण होता है, ये सब इसके ऊपर केंद्रित है। जितना खूब कर लेते हैं उसके बाद में भी उनको और करवाया जाता है, तब उनकी सामर्थ्य बढ़ती है। सामान्यतः जितना कर रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है, हम गतिविधि कर रहे हैं, उससे कुछ विशेष सामर्थ्य नहीं बढ़ती है, न शरीर की, न बुद्धि की, ध्यान की दृष्टि से भी जितना सहजता से थोड़ा बहुत हो गया, उससे सामर्थ्य नहीं बढ़ती है। थकने के बाद थोड़ा जोर जब हम लगाते हैं, वो उस समय जोर पड़ता है, उस समय खासतौर से हमारी सामर्थ्य बढ़ती है। न रीते शांत से सख्याय देवा,
तो खूब अच्छा लगता है ना कि हाँ तो ज्यादा हो रहा है थोड़ा, वो ज्यादा ही विशेष काम करता है हमारे लिए। तो इसने तप किया, श्रम किया, और उससे यश और वीर्य उत्पन्न हो गए, प्रशंसा हो गई और बल उत्पन्न हो गए। और क्योंकि उसके सांस चढ़ गए, सांस चढ़ने का मतलब हुआ कि उसने कुछ अधिक किया है। एक सामान्य इतना मेहनत कर रहा है कि सांस नहीं चढ़नी चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, ऐसा काम करेगा। एक बूंद पसीना नहीं आए, काम तो करता रहेगा, पसीना आएगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, शरीर से दुर्गंध आने लग जाएगी। पसीना टपक गया, पानी निकल जाएगा शरीर का, खनिज लवण निकल जाएंगे, नमक निकल जाएगा शरीर से, पसीना नहीं आना चाहिए। वैसे करते रहेंगे उतने में। यह है सरलता से, इजी वे में अपना जीवन चलते रहते हैं, जो चलना है वो चलना है। अब जो ये श्रांत का मतलब है, जो पसीना टपकाता है, जिसकी सांस चढ़ती है, जोर पड़ता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है सामान्य से। हृदय की धड़कन जितनी सामान्य है उतनी चलती रहे तो सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी। ऐसी सब चीजों के लिए तो उसने किया, तो उसको ये यश और वीर्य उत्पन्न हुए। तो प्राणावई यशो वीर्यम, ये यश और वीर्य क्या है? प्राण है। प्राण विशेष चलना चाहिए, ऐसा हमारा श्रम हो जाए, इतनी मेहनत हो जाए, लगे कि कुछ किया है। ये ही यश और वीर्य, इसी से ही यश और वीर्य बढ़ते हैं। तो परमात्मा ने भी ऐसा किया, ये समझाने के लिए। परमात्मा वैसे थकता नहीं है, परमात्मा को क्या थकना है, शरीर ही नहीं है उसका। लेकिन ये बताने के लिए कि परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से बनाया है इसको, ऐसे ही नहीं बना दिया। यद्यपि दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो ये परमात्मा के लिए बहुत सरल है, सहज है, बड़ी आसानी से उसने बनाया है, कुछ भी नहीं श्रम है जैसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने आराम से बैठ करके बस चलो हो गया, बड़े हो गया, वैसा बन गया जैसा बन गया। ये जो सरलता से अर्थ होता है ना, हो गया जो हो गया, ठीक है, बस हो गया, चलेगा, ऐसा नहीं। उसने अपनी शक्ति सामर्थ्य से पूरा बनाया, इसको अच्छे से अच्छा बनाया। तो प्राणावई यशो वीर्यम तत्प्राणेशु उत्क्रांतेशु शरीरम श्वयितुम अर्थीयत है। तो प्राण के उत्क्रामंतेशु, प्राण जब ऊपर उठे, उत्पन्न हुए, उनके होने पर ही शरीर को श्वयितुम अर्थीयत है। इस शरीर को श्वयतु का मतलब यहां पर है गति और वृद्धि, दो अर्थ हैं। वृद्धि अर्थ मुख्य लेंगे, उसके लिए उसको धारण किया इसने। जब प्राण उत्क्रमित हुए तब इस शरीर को गति की वृद्धि के लिए धारण किया उसने। अर्थात जब प्राण चढ़ते हैं, जब ये विशेष प्रयत्न होता है, तब इस शरीर की विशेष गति, और गति शरीर की प्राप्ति और शरीर की वृद्धि होती है, तब वो उसका विशेष रूप से धारण होता है, नहीं तो सामान्य चलता रहता है। तो प्राणेशु उत्क्रांतेशु शरीरम श्वयितुम अध्रियता। और उस समय क्या स्थिति थी? बोले तस्य शरीरे एवं मना आसीत, उसका मन पूरा शरीर में ही लगा हुआ था, शरीर से बाहर नहीं जाएगा। जिस समय व्यक्ति ऐसा काम करेगा, मेहनत करेगा, तो मन कहां जाके टिकेगा? शरीर में ही टिका रहेगा। पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, सांस फूल रही है, खूब जोर पड़ रहा है, पसीने आ रहे हैं, तो मन कहां जाएगा? इधर उधर जाएगा क्या? शरीर में ही रहेगा। अब शरीर में मन आ गया, इधर उधर नहीं आ रहा है, अब उसका प्रयोग साधना के लिए कर लो। तो कई जने ध्यान करवाते हैं, उससे पहले खूब शरीर को गतिशील करते हैं, सक्रिय ध्यान, खूब गतिशील करते हैं, पसीने आ जाते हैं, और फिर एकदम से बैठा देते हैं, विश्राम कर देते हैं। एक उपाय है कि मन जो बाहर इधर उधर जा रहा है, उसको यहां ले आए पहले। शरीर को इतना क्रियाशील किया, और क्रियाशील करेंगे तो मन को तो यहां आना ही पड़ेगा पूरी तरह। जब शरीर अल्प क्रियाशील होता है, तब तो बीच बीच में इधर उधर भी जाता रहता है, ये भी काम करता रहेगा। और ये प्राणायाम में होता है। जब श्वास प्रश्वास को तेजी से चलाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो मन इधर उधर जाता रहेगा, सब जगह जाएगा। जब विशेष रूप से करने लग गए बहुत तेजी से, तो वहीं पर ही आ जाएगा मन, इधर उधर जाएगा ही नहीं वो। तो पहले बाहर से अंदर लाए, इस शरीर में लेकर के आए, और फिर उसको जहां लगाना है, हमें जिसका ध्यान करना है वहां लगा लिया, मन को एकाग्र किया। इस रूप में ये एकाग्र होता है, क्योंकि हमने गतिविधियां बढ़ा दी हैं। गतिविधि बढ़ा दी तो मन को तो यहीं रुकना पड़ेगा, इधर उधर जाएगा कहां? अवसर ही नहीं है उसको जाने का। और धीरे धीरे चलता रहेगा तो इधर उधर होता रहेगा, उसको बीच में अवसर मिलेगा, बीच बीच में दूसरे काम भी करेगा, इधर उधर भी जाएगा जहां उसको जाना है, भटकना है।
तो तत्से शरीर एवं मना आसित, शरीर में ही मन था, यहीं पर ही टिका हुआ था और कुछ नहीं था। और परमात्मा की दृष्टि से देखें कि परमात्मा का शरीर ये है ब्रह्मांड, ये जो जगत है, तो उसका सारा मनन, सारा चिंतन इसी में था, उसका सारा ज्ञान इसी में लगा हुआ था, इसको बनाने के लिए छोड़ा नहीं उसने, सारी चीज को अच्छी तरह से उसने बनाया। प्रेरणा के लिए हम अपने ऊपर भी घटा सकते हैं। अब ये सब मेहनत की तो उसके मन में क्या आया, फिर कामना की। ये मेहनत किस लिए कर रहा है वो? बोले सो अकामायत मेध्यम में इदम स्यात्, ये जो है ये मेरे लिए मेध्य हो जाए, पवित्र हो जाए और जानने योग्य हो जाए। ऐसा बना दूं कि ये जानने योग्य हो जाए, लोग इसको जाने, हाँ ये चीज देखने योग्य है, ये चीज जानने योग्य है, ऐसा बना दूं मैं इसको। और दुनिया जान रही है, इसको खोज रही है, वैज्ञानिक खोज रहे हैं, जानने योग्य बना हुआ है। और जानते जाओ जानते जाओ, और गहराई और गहराई। और दूसरे ढंग से वैज्ञानिकों की छोड़िए, हमारा जो सामान्य रूप है कि ये जानने योग्य हो गया है सारा संसार, हम जान लेते हैं। जब प्रलय में था या और दूसरी चीजें कुछ बनी थी तब तो हम इसको जान ही नहीं सकते थे, स्थिति ही नहीं थी। तो उसने इसको ऐसा बनाया कि हम जान सकें, हमारे लिए जो उपयोगी चीजें हैं वो हम जान सकें, दूसरों के लिए, छोटे जीवों के लिए जो उपयोगी है वो उसको जान सकें, वो अपने आहार को जान सकें, अपने और जो भी चीजें आवश्यक हैं उनको जान सकें और काम कर सकें। जो जो चीजें हमारे लिए आवश्यक हैं उनको हम जान सकते हैं, जान लेते हैं और हमारा जीवन चला लेते हैं। तो उसने कामना की कि मैं इसको जानने योग्य बना दूं, मेध्य बना दूं, पवित्र भी अर्थ है, अच्छा बना दूं, हितकर बना दूं और जानने योग्य बना दूं, ऐसा उसने बना दिया। तो सो अकामयत मेध्यम में इदम स्यात्, और ये सब करते हुए, ये कामना करते हुए और ये करते हुए क्या चाहता है वो? आत्मन्वी अनेन श्यामेति, मैं इससे आत्मन्वी बन जाऊं। पीछे भी आया था, आत्मा वाला बन जाऊं। इसका एक अर्थ है नारायण स्वामी जी ने दिया है, अच्छा अर्थ है, वो पीछे वालों में भी हम लगाएंगे, अच्छा संगति है। तो आत्म शब्द निरुक्त के अंदर प्रयत्न अर्थ में भी आया है, प्रयत्न के अर्थ में। तो कहा कि आत्मन्वी अनेन श्याम, इससे मैं प्रयत्न वाला हो जाऊं। किससे? ये जो कामना की है कि मैं इसको प्रकट कर दूं, उससे मैं प्रयत्न वाला हो जाऊं। अब आप पीछे वाले भी देखिए, देखो जैसे पृष्ठ 656 देखिए, वहां पर भी ये आत्मन्वी शब्द है। आया यहां पर भी? हाँ, इससे पहले वाले में 655 में मूल में है, वहां भाष्य में है। अशनाया अशनाया ही मृत्यु तन मनो अकुरुता आत्मन्वी श्यामी थी। उसने ये मन किया, मनन किया कि मैं आत्मा वाला हो जाऊं, मैं प्रयत्न वाला हो जाऊं, पुरुषार्थी हो जाऊं, ये उसने किया। आत्मन्वी का ये अर्थ यहां बहुत अच्छा है, संगत है। प्रसंग ये चल रहा था ना, उसने कामना की और कहा कि मैं पुरुषार्थ वाला हो जाऊं। तो सो अकामयत मेध्यम में इदम स्याद आत्मन्वी अनेन श्याम, इससे मैं आत्मा वाला हो जाऊं, पुरुषार्थी हो जाऊं, प्रयत्न वाला हो जाऊं। व्यक्ति चाहे कि मैं प्रयत्न वाला बन जाऊं, पुरुषार्थी बनूं, और कामना करे नहीं कुछ, तो प्रयत्नशील नहीं होता है। अगर कामना नहीं होती है तो व्यक्ति बद्ध हो जाता है, वहीं पर ही रुक जाता है। कई बार लक्ष्य कुछ नहीं रहता है व्यक्ति के पास, कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर पुरुषार्थी नहीं होता है, वो ढीला पड़ जाता है। और कुछ लक्ष्य बन गया, कोई जिम्मेदारी ले ली, तो अब उसके लिए तो उसको प्रयत्न करना पड़ता है, भागना पड़ता है, पुरुषार्थी बन जाता है। बहुत बहुत जगह ये अनुभव में आता है। लगता है कि जब काम नहीं है तो फिर थोड़ा आलस से आ जाता है जीवन के अंदर, तो चलो कुछ, जैसे परीक्षा के समय अधिक मेहनत करने लग जाते हैं, और परीक्षा गई तो तब हम उतना प्रयत्न कहां करते हैं। एक योजना बना ली हमने, एक लक्ष्य बना लिया, और कि भाई चलो ऐसा करेंगे, अब वो बना लिया तो अब उसके लिए तो लगना पड़ता है, जुटना पड़ता है। कुछ लोग लाज भी होती है, कुछ अपना भी होता है, सब दूसरों का भी हो, जुड़ गए तो जुड़ गए, अब तो चलना पड़ेगा। और अगर नहीं हुए, लक्ष्य नहीं रहा, कुछ बाहर का विशेष प्रयोजन नहीं रहा, तो वो व्यक्ति ढीला पड़ जाता है, उसकी नींद अधिक हो जाएगी, उसका विश्राम अधिक हो जाएगा, इधर उधर के कामों में अधिक लगेगा, यूं ही बस समय निकालता रहेगा।
और बड़ा लक्ष्य रख लिया है तो वो प्रयत्न भी अधिक करता है और उसी में लगा रहता है, वो फालतू के कामों से बच जाता है, पुरुषार्थी बन जाता है। अगर कामना की, लक्ष्य किया तो पुरुषार्थी बन जाता है आदमी, और कामनाओं को छोड़ दिया तो आलसी बन जाता है। ये अध्यात्म में बड़ी विचित्र बात है। ऐसा देखा जाएगा, बहुतों के अंदर मिलता है देखने को। उन्हें लगता है कि मैं बाहर के प्रयत्न करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे तो बोले तो लौकिकता आ जाएगी, फिर साधना के लिए समय नहीं मिलेगा, इनसे बाधाएं आती हैं, वृत्तियां उठती हैं, ये सब होता है, तो वो उनसे बचना चाहता है। और उनसे बच करके जब रहता है, अब अंदर वाला लक्ष्य बना नहीं है ऊंचा, तो आलसी हो जाता है। जब चाहे तब सोएगा, जब चाहे रहेगा, यूं एकांत में तो है कमरे में, लेकिन वो समय कहां जा रहा है उसका। हाँ, विशेष साधना कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, प्रयत्नशील है उनकी छोड़ दीजिए, नहीं तो विश्राम में शांत हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, उसका समय बहुत तो यूं ही चला जाएगा। इसलिए कई जने तो कुछ ना कुछ लक्ष्य बना करके रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं तो कुछ भी नहीं हो जाएंगे। कुछ लक्ष्य बना लेते हैं तो कुछ कर लेते हैं, नहीं तो कर ही नहीं पाते। योजनाएं बना लेते हैं, कुछ घोषणाएं कर देते हैं, तो उसके बहाने वो प्रयत्नशील रहते हैं, पुरुषार्थ वहां पर रहता है। तो सो अकामयता मेध्यम में इदम स्यात्, ये जो मेरा है जगत, ये मेध्य हो जाए, पवित्र हो जाए, अच्छे से अच्छा बन जाए, बिना त्रुटि वाला बन जाए और जानने योग्य बन जाए। दूसरों के द्वारा लोग इसको देखें, सुने, इसमें रम जाए, इसमें सब जने, इतना अच्छा मेरे को बनाना है। तो उसके लिए ऐसा करते हुए मैं आत्मन भी हो जाऊं, आत्मा वाला, पुरुषार्थ वाला हो जाऊं। और नहीं तो परमात्मा भी क्या करेगा, अगर उसको इस लक्ष्य को ना रखे, इस कामना को ना करे तो क्या करेगा। ठीक है, वो आनंद से युक्त है, लेकिन पुरुषार्थी तो नहीं होगा ना, प्रयत्न तो नहीं करेगा ना वो। तो आत्मन भी श्याम, ये परमात्मा के बहाने से हम सबके लिए कहा जा रहा है। तो जब ये हुआ, प्रयत्न उसने किया, तो ततः अश्व समाभवत, उसने प्रयत्न किया तो ये अश्व यानी ये गतिशील जो संसार है ये बन गया। अश्व ये गतिशील संसार अच्छी प्रकार से बन गया, प्रकट रूप में आ गया, सम अभवत, अच्छी तरह से आ गया। यद अश्वत तन मेध्यम अभूत, और ये जो अश्वत था, गतिशील था, ये मेध्य भी बन गया। उसने ये कामना की थी, पुरुषार्थ किया, तप किया, श्रम किया, पुरुषार्थी हुआ, तो ये ऐसा बन गया, हो गया। आगे कहते हैं तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्व, ये जो अश्वमेध है, अश्वमेध यज्ञ भी होता है, उसको यहां ये सृष्टि का अश्वमेध कहा जा रहा है। अश्व हो गई सृष्टि और मेध हो गया उसको जानने योग्य बनाना, प्रकाशित करना, पवित्र करना। तो ये जो संसार है ये जानने योग्य है, यही अश्वमेध का अश्वमेधत्व है। अश्वमेध मतलब ये संसार जानने योग्य है, ये जानने योग्य संसार, ये अश्वमेध यही संसार है, ये जानने योग्य है। आगे एष हवा अश्वमेधम वेद या एनम एवं वेद, वही वास्तव में अश्वमेध को जानता है जो इसको इस प्रकार से जानता है। या एवं, या एनम एवं वेद, जो इसको, इस संसार को एवं वेद, इस रूप में जानता है कि परमात्मा ने श्रम करके, ऐसे ऐसे कामना करके इसको बनाया है, प्रकट रूप में बनाया है, वो पुरुषार्थी हुआ, इससे पवित्र बनाया है, इसको मेध्य बनाया है, जानने योग्य बनाया है। वो अश्वमेध को ठीक तरह से जानता है। एक वो अश्वमेध कर्मकांड वाला अश्वमेध यज्ञ है, वो भी है, उसको प्रतीक के रूप में लेते हुए जानता है कि वास्तव में तो अश्वमेध ये है, परमात्मा के द्वारा किया हुआ। उस परमात्मा के इस स्वरूप को जो जान लेता है वो वास्तव में अश्वमेध को जानता है। तो ऐशा हवा अश्वमेधम वेद, वो व्यक्ति इस अश्वमेध को जानता है जो इसको इस रूप में जानता है, नहीं तो उसने अश्वमेध को जाना नहीं है। आगे तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यता, और उस परमात्मा ने इसको अनवरुद्ध्य, बिना रोके, अमन्यता, माना कि ये अब ऐसा बन गया है कि अभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, बेरोक टोक।
अब ये अश्व कैसा है, अश्वमेध में भी अश्व को छोड़ देते हैं ना, जहां ये जाएगा जाएगा, उसको लगाम नहीं लगाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा जाता है, राजा लोग जो अश्वमेध करते हैं, उसमें उस अश्व के लगाम नहीं लगाते हैं। वो चलता जाता है, उसके पीछे पीछे सेना जाती जाती है, और जहां जहां वो अश्व घूमता जाता है वो उस राजा का, अगर कोई उस अश्व को रोकता है तो फिर वहां या तो स्वीकार करता है, युद्ध होता है, वो जीत जाते हैं तो वो क्षेत्र उसी का होता चला जाता है। ये प्रक्रिया रहती है। तो परमात्मा ने जो इस सृष्टि को बनाया, ये जो घोड़े हैं, पृथ्वी है, सूर्य, चंद्रमा, ये जो सब भाग रहे हैं, गति कर रहे हैं, ये भी तो बेलगाम है। लगाम है क्या इनके? परमात्मा लगाम लगा करके यूं खींच खींच करके चला रहा है क्या उसको? नहीं चला रहा है लगाम के बिना, लेकिन फिर भी नियंत्रित है। इसलिए कहा तम अनवरुद्ध्य एव अमन्यता, उसकी तरह से उसने किया है। कुछ इव अर्थ भी करते हैं यहां पर, एव है वैसे तो, बिना लगाम के किया लेकिन फिर भी नियंत्रण में है। तम संवत्सर से परस्ताद आत्मने आलभता, उसको संवत्सर के बाद में आत्मने, आत्मा के लिए आलभता प्राप्त किया है या उसने रखा, स्वीकार किया। अब ये आत्मने के दो तरह से अर्थ लिए जाते हैं। संवत्सर के बाद में उसने आत्मने माने अपने लिए इसको रखा, तो उसका एक व्याख्या ये करते हैं कि संवत्सर मतलब तो ये सृष्टि का काल, रचना का काल, जो दिन का भाग है, इसको पूरा संवत्सर कहते हैं। कि इसने एक संवत्सर तक इसको किया और संवत्सर के बाद में इसको वापस अपने में ले लिया, यानी प्रलय कर दी। एक तो ये अर्थ है। एक है कि इसने संवत्सर के बाद में आत्माओं के लिए इसको रखा, यानी कुछ समय इसको निर्माण काल में लगाया, बनती रही, उपयुक्त तो हुई, आत्मा के लायक बनाया इसको एक समय तक, जो सृष्टि का संधि काल के रूप में प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि को बनाया और फिर वो संधि काल चलता है, धीरे 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 बनती है, और उसके बाद में आत्मा ने आलभता। फिर आगे कहा पशून देवताभ्य प्रत्योहत, उसने देवताओं के लिए पशुओं को अर्पित किया। अभी उसको सोमयाग और इन यागों के से जोड़ने को जोड़ देते हैं लोग बात, कि देवताओं के लिए पशुओं को दिया, वो पशुओं को बलि के रूप में दे देते हैं। देवता है यहां पर इंद्रियां, और पशु हैं उनके विषय, शब्द स्पर्श रसगंध। तो उसने इन पशुओं को देवताओं के लिए रख दिया। ये जो विषय थे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको देवताओं के लिए, इंद्रियों के लिए रखा। उसने ऐसा बनाया कि ये विषय उन इंद्रियों के द्वारा जाने जा सके। इंद्रियों की जो शक्ति सामर्थ्य है उसके अनुरूप इनको बनाया है, ताकि ये इंद्रियों को प्राप्त हो सके, इंद्रियों को मिल सके, जाने जा सके। तो पशून देवताभ्य प्रत्योहत तस्मात सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभंते, इसलिए सब देवता वाले प्रोक्षित, अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अच्छे प्राजापत्यम, प्रजापति के द्वारा ये बनाए गए आलभंते, उनको ग्रहण करते हैं। ये सारी चीजें, सारी देवताओं वाली जो चीजें हैं, ये सब बनाई हुई हैं, ये शुद्ध पवित्र परमात्मा ने बनाई हैं, और उनको देवताओं के लिए लेते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रजापति की मान के। प्रजापति ने ये हमारे को दिए हैं, प्रजापति की निर्मित ये चीजें हैं, और उसको उसी तरह से प्रसाद के रूप में, परमात्मा की कृपा के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो तस्मात सर्वदेवत्यम प्रोक्षितम प्राजापत्यम आलभंते एशा हवा अश्वमेधो या एशा तपति, जो ये तप रहा है ये अश्वमेध है, जो यहां तपन हो रहा है सारा सृष्टि के अंदर, ये अश्वमेध है। तस्य संवत्सर आत्मा, ये वर्ष संवत्सर इसकी आत्मा है, आधार है। अयम अग्नि अर्क, और ये जो अग्नि है ये अर्क है। ये जो तप रहा है यानी सूर्य, सूर्य इसकी संवत्सर उसकी आत्मा है। ये जो अश्वमेध है ये तप रहा है यानी सूर्य, और संवत्सर उसकी आत्मा है, उसका आधार है, एक पूरा वर्ष उससे होता है, सूर्य से। और ये जो अग्नि है पृथ्वी पे, ये अर्क है। तस्य इमे लोका आत्मान, ये जो सारे लोक हैं ये इसके आत्मा है, आधार है, उसके अपने हैं। तो एतो अर्काश्वमेध हो, ये दोनों अर्क और अश्वमेध हैं। सूर्य अश्वमेध हो गया, ये अग्नि अर्क हो गया, इस रूप में यहां पर प्रस्तुत किया, अर्कमेध अश्वमेध है। सो पुनः एकैव देवता भवती मृत्यु हो, तो ये सब देवता भी हैं और भी हैं, लेकिन फिर भी यहां पर वास्तव में कोई एक ही देवता है जिसका साम्राज्य सबके ऊपर चलता है।
जितनी इंद्रियां देवता हैं, जितनी पृथ्वी सूर्य आदि देवता हैं, इन सब का भी देवता कौन है? वो मृत्यु देवता है। उस मृत्यु का शासन इन सबके ऊपर चलता है। ये भी अधिक नहीं चल सकते, ये उसी के अंतर्गत आएंगे सारे, उसी के अधीन है ये। तो सो पुनः एका एव देवता भवती मृत्यु, वो अकेला एक ही मृत्यु देवता होता है। अप पुनर्मृत्युम जयति, और जो इसको जान लेता है वो मृत्युम अपजयति, मृत्यु को जीत लेता है। जो व्यक्ति इस स्थिति में आ जाता है, यद्यपि परमात्मा ही मृत्यु देवता है, एक ही देवता है सबके लिए, तो उस स्थिति में पुनः मृत्युम अपजयति, मृत्यु को जीत लेता है। नैनम मृत्यु प्राप्नोति, उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, वो बाकी चीजें सारी नष्ट होने वाली हैं, कार्य जगत उसको अपने में ले लेता है। मृत्यु हो अस्य आत्मा भवती, मृत्यु ही उसकी आत्मा हो जाती है। उस व्यक्ति की जो मृत्यु को यानी परमात्मा को इस तरह जान लेता है, उसकी मृत्यु ही आत्मा हो जाती है। मृत्यु यानी यहां परमात्मा है, परमात्मा उसकी अपनी हो जाती है, परमात्मा उसका अपना हो जाता है। जो ये जान लेता है कि परमात्मा कैसे कैसे नष्ट करता है, संहार शक्ति है, और वो अपना हो जाता है। मृत्यु अस्य आत्मा भवती एतासाम देवता नाम एको भवती, और ऐसा व्यक्ति इन ये जो देवताएं हैं, विशिष्ट लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, उनमें से एक हो जाता है, यानी ये भी देवता बन जाता है। जो परमात्मा को मृत्यु को इस तरह से जान लेता है वो ऐसा ही बन जाता है। परमात्मा के 3 रूप माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा तो बनाने वाला है, विष्णु पालन करने वाला है, और महेश संहार करने वाला है। आजकल जिस भी ढंग से इनको मानते हैं, पूजा करते हैं, सबसे अधिक किसको मानते हैं? सबसे अधिक किसको मानते हैं? महादेव को या विष्णु को? ब्रह्मा को तो नहीं मानते ना। ब्रह्मा का तो पुष्कर में एक मंदिर है और एक और कहीं सुना था। वैसे तो यही कहा जाता है कि पुष्कर वाला ब्रह्मा जी का मंदिर, यानी अकेला एक नाम कर रखा है केवल कि ब्रह्मा जी का है, और वो भी ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर है ये। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति यहीं की थी, इस तरह की जो कथा है। और वो अभी आए थे विद्वान, वो भी पहले एक बार बोल रहे थे कि ये जो अरावली पर्वत है, यहां पर उस तरह के विकिरण हैं जो कि सृष्टि के प्रारंभ के हैं, बहुत पुराने हैं, रेडिएशंस हैं कुछ, वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये अकेला है। एक और भी कहीं सुना था, कहीं पता नहीं, एक कहीं विदेश में है या कहीं दक्षिण भारत में, वो कहते हैं कि नहीं एक और है। कहां? हरिद्वार की तरफ। अच्छा, हाँ, तो ऐसे किसी ने और बना लिए होंगे, बोले कि ये तो है जो भी, लेकिन फिर भी सबसे कम है, सबसे कम है ना ब्रह्मा के और विष्णु के। लेकिन आजकल दौरा किसका चल रहा है? महेश का, शिव का, भोलेनाथ का, जबकि संहारक है वो, संहारक है। अब आज जो भी रूप चल रहा है वो विकृत है, लेकिन कुछ पहले से भी आप देखिए, उस रूप में देखें, यहां उसके संहारक रूप की बात की जा रही है, इस रूप में जो उसको देखता है। यानी परमात्मा के संहारक रूप को देखते हुए भी वो उसको प्रिय मानता है। ये जो उत्पादयिता है उसको तो सबको ही मानते हैं भाई। अपने माता पिता को बड़ा माना तो सब मान ही लेते हैं, वो तो ठीक है, हमारे उत्पन्न करने वाले हैं। पालन करने वाले को भी लोग अपना अच्छा मान लेते हैं, वो भी ठीक है, पालन करने वाले को अच्छा मानते ही है, बड़ा मानना भी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो संहार करने वाला है, उसके संहार रूप को देखते हुए भी जो उससे प्रेम कर लेता है, वो उसको वास्तव में मानता है। बोले माता पिता को क्यों बड़ा मानते हैं, गुरुजनों को क्यों बड़ा मानते हैं, क्यों आदरणीय मानते हैं? किसी से भी पूछ के देखो तो वो क्या कहते हैं? इन्होंने हमें जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। वो ये नहीं कहता है कि इन्होंने मार मार के हमारे को अच्छा बनाया है, इसलिए हम इनको मानते हैं। कोई कोई कहेगा तो कहेगा, नहीं तो कोई बोलता नहीं है इसको। उनका जो संहारक रूप है उसको देख करके उनके प्रति प्रियता पैदा हो, ऐसा बहुत कम मिलेगा।
लेकिन माता पिता का सच्चा आदर करने वाला, या तो गुरुजनों के लिए भी, जैसे महर्षि दयानंद आदि कि भाई गुरुजन अगर ताड़ित नहीं करते तो हम ऐसे नहीं बन पाते। और उनके ताड़ना में हित देख रहा है अपना, वो हमारे साथ कठोर व्यवहार नहीं करते, हमारे को दंड नहीं देते, तो हम ऐसे नहीं बन पाते। कई कई जने याद करते हैं इसी रूप में अपने माता पिता को। पहले तो दुखी होते हैं बचपन में, तो बच्चा तो दुखी होगा ही, माता पिता जब ऐसा करते हैं, उसकी समझ वैसी है, और शिष्य भी ऐसा ही होता है। लेकिन बाद में कई जने उनको लगता है कि देखो ऐसा किया उन्होंने, तब आज हम ऐसे बन पाए, समाज में टिक पा रहे हैं, समाज में अच्छे हो रहे हैं, ये सब हैं। और आजकल वो तत्व कम हो गया है, अपेक्षा से काफी कम हो गया है, कम होता जा रहा है। वो क्योंकि अच्छे से अच्छा करेंगे तो बच्चे और अधिक प्रेम करेंगे, और लेकिन हो उल्टा रहा है। जितना अधिक बच्चों से प्रेम करते हैं, उनको देते हैं, उनकी भावनाएं कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और उल्टा उल्टा हो जाता है। वो कभी भी छोड़ के चले जाते हैं, कभी भी अकेला छोड़ देते हैं। उल्टा ये और कहते हैं तुमने तो अपने लिए किया था, तुम्हारा अपना स्वार्थ था। तो परमात्मा के इन तीन रूपों में जो परमात्मा को मृत्यु रूप देखते हुए भी हितकारी समझ रहा है, अब तीनों में से देखेंगे तो कौन सच्चा भक्त कहलाएगा? परमात्मा का सच्चा भक्त कौन? जो शिव के रूप में उसको संहारक के रूप में देख रहा है, फिर भी उसको आराध्य मान रहा है, फिर भी उसको पूज्य मान रहा है, फिर भी उसको प्राप्त करने योग्य मान रहा है। उसकी संहारक शक्ति में, जो कि स्थूल रूप से संहार दिखाई दे रहा है, बाहर से कष्ट दिखाई दे रहा है, नाशक तत्व दिखाई दे रहा है, फिर भी उसके पीछे के छिपे हुए हित भावना को देख रहा है। अब जो कल्याण वाला भाग होता है, अच्छा वाला भाग, उसमें तो सभी कल्याण देख लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? खाना खिलाएंगे तो अच्छा ही लगेगा, कपड़े देंगे तो अच्छा ही लगेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो सरल है, सहज है, ये तो सभी देख लेते हैं। ये तो मनुष्यों का है कि प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है, जो परोक्ष रूप से उनके हित की भावना है, उसको जो समझ ले वो उनको वास्तव में समझता है। और माता पिता को भी अधिक प्रसन्नता तब होगी जब कोई बच्चा ऐसा बोले ना उनको, आपने उस दिन मेरे को डांटा था और दंड दिया था, उसके कारण से आज मैं ऐसा हूं। एक तो ये कहे, एक ये कहे कि आपने मेरे को रोटी आदि दी थी, करी थी, इसलिए मैं ऐसा उन दोनों में अंतर होगा। आप अपने को माता पिता के रूप में देख लीजिए, या जो हैं वो सोचे कि बच्चा क्या बोलेगा, तब आपको ज्यादा प्रसन्नता होगी। आपके जो सरल थे, उदार रूप था, उसकी प्रशंसा कोई एक बच्चा कर रहा है, और एक हमारा जो कठोर रूप था, नियम अनुशासन, उसकी कोई बच्चा प्रशंसा कर रहा है, तो आप किसको कहेंगे कि इसने मेरे को सही समझा है? कौन सा प्रिय लगेगा? तो वो लगेगा क्या मेरे को वास्तव में तो इसने समझा है। ये परमात्मा का मृत्यु रूप है। उसको जो देख लेता है, समझ लेता है, वो इन देवों में से एक हो जाता है, और वो मृत्यु उसका आत्मा बन जाता है। ये मृत्यु दिखने में मृत्यु लग रहा है, लेकिन वो मृत्यु नहीं रहता उसका, वो उसका अपना बन जाता है, उसका आधार बन जाता है। उस परमात्मा को मृत्यु रूप में देखते हुए भी उसे लग रहा है जैसे यही तो मेरा आधार है। अब उसको अच्छे ढंग से देखने लगेंगे, बोले मृत्यु नहीं होगी तो अगला जन्म कैसे होगा? मृत्यु नहीं होगी तो इस जर्जर शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी? फिर नया तरोताजा शरीर कैसे मिलेगा? स्वस्थ, बिल्कुल अच्छा, काम करने योग्य, मन चाहे दौड़ो भागो काम करो, सुंदर, ऐसा कैसे मिलेगा अगर मृत्यु नहीं होगी? तो उसमें सब चीजों में अच्छा देखने लग जाता। इसलिए ये उन्होंने कहा कि उसको मृत्यु नहीं आती है। वो मृत्यु, जिसको मृत्यु को परमात्मा को जो समझ लेता है कि ये नाश करे, उसको वास्तव में मृत्यु नहीं आती है, क्योंकि उसको मृत्यु दिख ही नहीं रही है। उस मृत्यु में भी वो हित देख रहा है अपना, तो वो नाश देख कहां रहा है? मृत्यु से तो वो दुखी होता है जो मृत्यु को नाश के रूप में, मृत्यु के रूप में देख रहा है, तो वो तो दुखी होगा। और वो मरता है वास्तव में। यूं तो सभी मरते हैं, लेकिन वास्तव में वो मरता है जो मृत्यु को कष्ट के रूप में देखता है। मरण तो उसका हो रहा है, और जिसने मृत्यु को समझ लिया है इस रूप में, हितकारी रूप में, तो उसकी तो मृत्यु कहां है? उसको तो पता है कि अच्छा होने वाला है मेरा, आगे फिर जन्म होने वाला है। तो वास्तव में वो मरता ही नहीं है, मृत्यु को हटा देता है।
नैनम मृत्यु प्राप्त होती, उसको मृत्यु प्राप्ति नहीं होती है। और मृत्यु रस्य आत्मा भवती, ये परमात्मा मृत्यु उसकी आत्मा आधार बन जाता है। और एतासाम देवता नाम एको भवती, इन देवताओं में से एक बन जाता है, उच्च बन जाता है, मुक्त बन जाता है। एक आश्रम की घटना है। एक बड़ा आश्रम चलाते थे, तो उन्होंने आश्रम के लिए कुछ वस्त्र आदि का नियम बना रखा था कि ऐसे ऐसे वस्त्र पहनने हैं। तो आश्रमवासी उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे और वैसे वस्त्र भी पहनते थे। फिर एक दिन वो बोले अपने शिष्यों से कि वस्त्र भी बंधन का कारण है, मैं आपको वस्त्रों में बांधना नहीं चाहता हूं, आपकी जो इच्छा हो वो आप पहन लीजिए, स्वतंत्र आपको कर, अच्छे के लिए। लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आगे सत्संग हुआ तो अलग अलग वस्त्र पहन करके आए। उस अगले प्रवचन में वो संत बोले, मेरे को ये जान करके बहुत दुख हुआ कि आप लोग जो ये वस्त्र पहनते थे अभी, ये बिना समझे और जबरदस्ती पहनते थे। आप लोगों ने मेरे को समझा ही नहीं था। अगर आप मेरे को समझ गए होते तो मेरे ये छोड़ने पर भी कि आपकी जो इच्छा हो वो वस्त्र पहन के आओ, आप वही वस्त्र पहन के आते, अगर आप मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखते। यद्यपि मैंने ही कहा है कि आप कोई से भी वस्त्र पहन लो, लेकिन आप वस्त्र बदल करके आए हो इतने साल के नियम के बाद भी, इसका मतलब है आपकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है अभी। और अभी तक आप मेरे को बिना समझे बस वैसे ही, चूंकि आपको यहां रहना है और आपको करना है, इसलिए आप पालन कर रहे थे। तो बोले मेरे को ये देख करके बहुत दुख हुआ कि आप आज इन अलग अलग वस्त्रों को पहन करके। तो जो नियम अनुशासन किसी ने लगाया, भले ही वो कठोर लग रहा है, अगर वो उसको समझ लेता है वो उसका प्रिय बनता है वो। और ऐसा ही परमात्मा का है। और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जितने कष्ट और दुख आते हैं तो वो आदमी को ज्यादा ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उसमें तो प्रियता सबको होती है, दिखती है, वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसको दूसरे संदर्भ में, एक योग के संदर्भ में रामसुख महाराज जी ने, रामसुखदास जी महाराज ने एक बार में ऋषिकेश में उनके प्रवचन चल रहे थे, बहुत पहले की बात है। तो संयोग से वो ऐसा प्रवचन, वो आध्यात्मिक प्रवचन काफी किया करते थे और न्याय दर्शन के ज्ञाता थे वो। तो कहने लगे कि इस संसार में दुख देखेंगे तभी तो इससे छूटेंगे, दुख ही देखना है। ठीक बात है, बात तो इतने तक तो ठीक है। अब क्या दुख देखते हैं संसार में? संसार में क्या दुख देखते हैं? बोले देखो रोग आते हैं, ये कष्ट होते हैं, ये कष्ट होता है, जो जो दुख होते हैं हमारे को, वियोग होता है, मृत्यु होती है, जिन जिन में कष्ट लगते हैं, चोट लगती है, दुख है। बोले इसको तो हर कोई दुख जानता है, पशु भी जानता है, मनुष्य भी जानता है, इसमें कौन सी विशेषता है? दुख को दुख, दुख में दुख देख रहे हो, ये कौन सी विशेषता है? तो हर कोई जानता है। ये कोई विवेक की और उसकी बात थोड़ा है। सुख में दुख देख लो तो विशेषता है। ये जो दुखमय व सर्वम विवेकी न है, वो वहां पर प्रसंग भी वहां भी ऐसा ही है, योग दर्शन में आगे आएगा। सुख के काल में भी जिसको दुख दिखाई देता है वो योगियों को ही दिखाई देता है। दुख में तो दुख दिखाई देता है, और दुख को दुख देख करके जो इस अध्यात्म में आते हैं वो ज्यादा टिक भी नहीं पाते हैं, वो चल भी नहीं पाते हैं, वो पलायनवाद हो जाता है। संसार के सुखों में भी जब दुख दिखाई देने लग जाता है वो वैराग्य होता है। तो बोले दुनिया दुखों में दुख देख रही है तो कोई बात ही नहीं है, उन्होंने बिल्कुल उड़ा दिया उसको। जबकि बहुत लोग इसी से ही आते हैं, दुनिया के दुख को देख करके अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ ऐसे ही तो आते हैं। जब कुछ घटना घट जाती है ऐसी विपरीत, तो भगवान ज्यादा याद आते हैं, ज्यादा भक्ति होती है, ज्यादा सत्संगों में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्यादा भजन कीर्तन करते हैं, तभी तो करते हैं। अधिकांश प्रवृत्ति यही है। और कहा कि कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही यहां पर कि जो सुख है उसको, सुख को सुख समझ रहे हैं, वो कौन सी बड़ी बात है?
हाँ, वो तो अति निकृष्ट है, जो दूसरे के उपकार को भी उपकार नहीं मानता, वो तो छोड़ दो, वो तो असुर हो गए बिल्कुल ही। लेकिन किसी के उपकार को उपकार मान रहे हैं, जो उपकार दिख रहा है, सुख दिख रहा है, वो तो हर कोई करता है। कुत्ता भी दुम हिलाता है, रोटी दे दो तो दिक्कत है क्या उसमें कुछ? उसको कुछ भी नहीं जानता है वो। ये तो कोई जो देता है उसके पीछे दुम हिला दें और उसके चरणों में लौटें, ये तो हर कोई कर लेगा, इस कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही बात की जो मृत्यु रूप है परमात्मा का, उसमें भी हम अपना हित देख लें, कठोर दिखते हुए भी, इसने समझ लिया है बस संसार, वो फिर देव बन जाएगा। तो ये हमारा दूसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ। आगे देखते हैं तीसरा ब्राह्मण। तो अब ये भी सारे बहुत सारा प्रतीक के रूप में ही कथा चलती रहती है, और कुछ कुछ बीच बीच के संकेत हैं। कथा मुख्य नहीं, उसके बीच बीच में जो चीजें आती हैं ना, वो हमारे लिए मुख्य बन जाती है अध्यात्म की दृष्टि से। तो कहने लगे द्वया प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, दो प्रकार के प्रजापति की संतानें हैं। प्राजापत्य, प्रजापति परमात्मा ब्रह्म, उसकी दोनों संतानें दो तरह की। कौन कौन सी? देवाश्च असुराश्च, देव भी हैं और असुर भी हैं। देवा में भी बहुवचन है और असुरा में भी बहुवचन है। और जो द्वया है भी बहुत बहुत सारे हैं, अपने अपने वर्ग हैं, काफी बड़े बड़े वर्ग हैं। देव भी बहुत हैं और असुर भी बहुत हैं। देव मतलब तो सज्जन कह लें हम मोटे तौर पे, असुर मतलब दुष्ट कह लें। तो संसार में देव लोग अधिक हैं या असुर लोग अधिक हैं? सज्जन लोग अधिक हैं या दुष्ट अधिक हैं? दुष्ट अधिक हैं, सज्जन अधिक हैं। दुष्ट तो थोड़े से होते हैं, लेकिन वो संगठित हो जाते हैं तो सबका नाश कर देते हैं। 1-2% भी दुष्ट होते हैं तो, और सज्जन लोग विघटित रहते हैं तो सज्जन अधिक होते हैं। क्योंकि कितने प्रतिशत लोग जेल जाते हैं? कितने प्रतिशत लोग जेल जाते हैं? अभी हमारे एक आचार्य जी ने पोस्ट की फेसबुक के ऊपर कि बोले यही क्या प्रगति है। उन्होंने अलग अलग देशों की सूची बना रखी थी, उसमें पता नहीं 10,000 में से या 1,00,000 में से था कि इस देश में इतने कारागार में लोग हैं प्रति 10,000 में से, तो उसमें 600-700 कितने थे अमेरिका के, कितने ऐसे दूसरे देशों के, और भारत के थे 30। उतने में से ही उनके मतलब तो 600-700, किसी के 400, किसी के 200, किसी के 250, ऐसे ज्यादा थे। वो बार भी बना रखी थी उन्होंने दिखाने के लिए। तो बोले यही प्रगति, वो प्रगतिशील देश थे ऊपर वाले। भारत तो प्रगतिशील नहीं है ना, पिछड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में लिखा था उसके अंदर, बोले यही प्रगति है कि यहां प्रति व्यक्ति इतने लोग, यानी प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति 10,000 या प्रति 1,00,000 इतने लोग जेल में हैं। यहां पर जेल में लोगों का जो प्रतिशत है वहां पर अधिक है और भारत में कम है। तो कौन सा देश प्रगतिशील हुआ? कौन सा देश प्रगतिशील हुआ? जहां इतने अपराधी हैं वो तो प्रगतिशील नहीं कहलाएगा। भारत में कम अपराधी हैं, ये प्रगतिशील है। भले ही हम बाहर से नहीं बढ़े हुए हैं, लेकिन हमारी जेलों में कम व्यक्ति हैं, उनकी अपेक्षा हम ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा रूप भी है। उनकी तो प्रस्तुति ये थी कि जेल में कितने लोग हैं, उसके आधार पर मान लो निर्णय कर लिया भाई यहां पर जेल में ना होके बाहर घूम रहे हैं वो, या न्याय व्यवस्था इतनी खराब है, वहां न्याय व्यवस्था अधिक है तो बोले उनके यहां जेल में अधिक है, तो बोले वहां पर अपराध अधिक होते हैं। आजकल एक बात बहुत कही जाती है कि आजकल अपराध बहुत होने लग गए, अखबारों में बहुत आते हैं, चोरियां अधिक होती हैं, यौन अपराध बहुत होते हैं, बलात्कार होते हैं, बहुत होने लग गए, और हत्याएं होती हैं। उसके केस जो होते हैं ना, रजिस्टर होते हैं पुलिस थाने में, उसके आंकड़े होते हैं कि बढ़ते जा रही है इनकी संख्याएं। और उसको क्या कहते हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। ये अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध की सूचना अधिक लिखाई जा रही है, दो अलग अलग बातें हैं। पहले लिखवाते नहीं थे, आज भी बहुत से नहीं लिखवाते, चुप रह जाते हैं, लिखाते ही नहीं है।
पर हम क्या देखते हैं और प्रस्तुति कैसी होती है, आप समाचारों में देखो, लोग भी देखो, आंकड़े देखो, पुलिस वाले भी बोलते हैं और भी अधिकारी बोलते हैं कि इतने इतने ये अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इतने अपराधी हो गए, अब ये इतने अपराध हुए, पिछले साल 10 साल पहले इतने थे, अब इतने थे। वो किस आधार पे? सूचना के आधार पे। भी सूचना होना और अपराध होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इसमें कोई समानता नहीं है कि ये तो तब कह सकते थे निर्णय जब जितने भी अपराध होते सारे के सारे पंजीकृत होते, तब ये कहा जा सकता था। अपराध तो पहले भी बहुत होते थे, पता ही नहीं लगता था। आज एक अपराध हो जाए, समाचारों में, दूरदर्शन पे इतना आ जाता है जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। और उससे बड़े बड़े और पहले क्या क्या होते थे वो कहां, किसको पता है? तो लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं। उतना ज्यादा बिगाड़ नहीं है जितना कि समझ लेते हैं, होता है बिगाड़। पहले बिगाड़ ऐसा था कि पता नहीं लगता था, चुपचाप रहते थे, सहते रहते थे। आज भी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, बोलते ही नहीं है, सहते रहते हैं। और ये भी चिंता वो बताते हैं कि कितने अपराध हैं जो घर परिवारों में होते रहते हैं और बाहर ही नहीं आते, पता ही नहीं लगता है, बाद में पता लगता है। विदेशों में वो ज्यादा बाहर आते हैं, ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा लिखे जाते हैं, उनका न्याय भी ज्यादा होता है। अब हम उन आंकड़ों के आधार पर कहें देखो वहां हत्याएं ज्यादा होती हैं, वहां बलात्कार ज्यादा होते हैं, हमारे यहां कम होते हैं, ये तो कोई आधार नहीं है। पूरा युक्ति संगत तो नहीं हो सकता है, कम हो, लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं हुआ, दिखाते ही नहीं। तो इन्होंने देव और असुर दोनों थे, तो उन्होंने कहा कि ततः कनीयसा एव देवा, देव जो है वो तो थोड़े ही थे, भले ही बहुवचन में है, लेकिन देव तो थोड़े ही थे। और ज्यायसा असुराह, लेकिन असुर बहुत ज्यादा थे। ये कौन से युग की बात है? हम बोल पहले उपनिषद काल, और वो बोले आज तो सारा जमाना हो गया। जब उसी समय देव कम थे और असुर ज्यादा थे, तो आज देव तो कम ही होते हैं। हम सज्जन कहते हैं कि हमारा केस नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, जेल नहीं गए, बोले ये सज्जन है। ठीक है, कुछ बाहर की चीजें वो करते हैं, बोले सज्जन है, और कितने गलत कार्य करते हैं वो पता ही नहीं है सज्जनता के नाम पे। जितने सज्जनों में, यानी जो सफेद पोश होते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे, उनके अंदर जितने बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं, वो एक तो होते हैं डकैत वैसे जो बंदूक लेके घूमते हैं, एक दूसरे डकैत होते हैं जो पद प्रतिष्ठा पे बैठे हुए हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं और विशेष स्थानों पे बैठे हुए हैं, जो पता ही नहीं लगता, वो उससे ज्यादा कर जाते हैं। बैंकों में से जो पैसा निकल जाता है, जो आता नहीं है दोबारा, वो बड़े बड़े लोगों का बहुत ज्यादा होता है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चले जाते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं। और छोटे छोटों के डूबते हैं ना, वो तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं गरीबों के, बड़े बड़ों के ज्यादा जाते हैं। तो कुल मिलाकर के देव कम है, असुर ज्यादा है, ये ऐसी बात कर रहे हैं। इसकी चर्चा फिर और आगे देखें कथा को। प्रणव।